बाली का वध। हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण के साथ आता देख सुग्रीव ने चैन की सांस ली। वह समझ गया कि इन योद्धाओं का बाली के साथ कोई संबंध नहीं है। उसने आगे बढ़कर अपरिचितों का स्वागत किया। हनुमान ने सुग्रीव को श्री राम का परिचय देते हुए वनवास और सीता हरण की घटना बताई। साथ ही उन्होंने बताया कि वे सीता की खोज में उनकी सहायता चाहते हैं। सुग्रीव ने श्री राम को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इसके बाद पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर सुग्रीव और श्री राम मित्रता के बंधन में बंध गए। सुग्रीव अपनी पत्नी और राज्य को छोड़कर शिवमुख पर्वत पर निवास क्यों कर रहा है, श्री राम इस विषय में जानना चाहते थे। उन्होंने अपनी यह जिज्ञासा सुग्रीव को बताई तो वह अपने कथा सुनाने लगा। किष्किंधा का राजा बाली अत्यंत बलशाली और पराक्रमी योद्धा है। उसे ब्रह्मा जी से वर प्राप्त है कि जो भी उसके समक्ष आएगा उसका आधा बल उसमें समा जाएगा। वह इतना पराक्रमी था कि उसने राक्षस राज रावण को 1 मास तक अपने बगल में दबाए रखा था। मैं बाली का छोटा भाई हूँ। दोनों भाइयों में अटूट प्रेम था और हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार मैं दानव का पुत्र मायावी बल के अहंकार में भरकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली शत्रु की ललकार का प्रत्युत्तर देने चल पड़ा। दोनों में भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। जब बाली का पक्ष मजबूत होने लगा तो मायावी प्राण बचाकर वहां से भाग निकला। बाली ने मायावी को समाप्त करने का निश्चय कर लिया था, अतः मुझे लेकर वह उसका पीछा करने लगा। प्राण बचाते हुए मायावी एक गुफा में जा छिपा। बाली ने मुझे गुफा के द्वार पर प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं मायावी को मारने के लिए गुफा में प्रविष्ट हो गया। अनेक दिन बीत गए। मैं गुफा के द्वार पर बैठा बाली के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिन गुफा में से रक्त की मोटी धारा निकलने लगी। रक्त देखकर मैं भयभीत हो गया। अवश्य दानव मायावी ने बाली को मार दिया है, यह सोचकर मैं कांपने लगा। मैंने एक चट्टान से गुफा का द्वार बंद कर दिया और किष्किंधा लौट आया। बाली को मरा जानकर वानरों ने मेरा अभिषेक कर अपना राजा घोषित कर दिया। इधर मायावी का वध करके बाली जब किष्किंधा पहुंचा तो मुझे सिंहासन पर बैठ देख उसको क्रोध की सीमा न रही। उसने मार मार कर मुझे अधमरा कर दिया और मेरी पत्नी को भी छीन लिया। एक बार एक ऋषि ने बाली को शाप दिया था कि शमुक पर्वत पर आते ही वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए बाली से बचता हुआ मैं अपने सहयोगियों के साथ शमुक पर्वत पर आके रहने लगा। सुग्रीव की व्यथा सुनकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह बाली को मारकर सुग्रीव को उसका राज्य और पत्नी पुनः दिलवाएंगे। श्री राम की योजना अनुसार सुग्रीव किष्किंधा के द्वार पर खड़ा होकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। सुग्रीव की ललकार पर बाली दौड़ हुआ आया। दोनों भाइयों में मल्ल युद्ध छिड़ा। उस समय श्री राम धनुष का पर बाण चढ़ाए एक वृक्ष के पीछे छिपकर खड़े थे, किंतु दोनों का चेहरा इतना मिलता था कि वे बाली को पहचान न सके। बाली के प्रहारों से आहत सुग्रीव किसी तरह प्राण बचाकर भागा। दूसरे दिन राम ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डालकर पुनः युद्ध के लिए भेजा। एक बार पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। श्री राम ने एक ही बाण में बाली का वध कर डाला। तत्पश्चात श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने किष्किंधा में जाकर सुग्रीव का राज्य अभिषेक किया तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज घोषित कर दिया। इस प्रकार श्री राम ने सुग्रीव के दुख को अंत कर दिया।